बने सुपात्र फिर, साथ रह सके न लेश मात्र फिर। हो तनिक न आत्महीनता कहीं, हो न हृदय में मलिनता कहीं, हो तनिक न आत्महीनता कहीं, हो न हृदय में मलिनता कहीं, हो न हृदय में मलिनता कहीं। यज्ञ से सुपात्रता बढ़ाइए आइए, यज्ञ से सुपात्रता बढ़ाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। थोड़ा सा जानकारी बताने के लिए, आप सबको जानकारी है गृह गृह यज्ञ माने यज्ञ का कर्मकांड कराना है आपको। घर में एक घर में एक आदमी जाएंगे और कर्मकांड आपके हिसाब से कराएंगे। आप कहीं ज़्यादा समय न लगाएं, समय को देखते हुए और अपने कार्यक्रम के अंतर्गत जहां आपको अच्छा लगता है वहां थोड़ा बढ़िया से फोकस करेंगे। उस घर में जब हम जा रहे हैं तो उस घर परिवार में यज्ञ तो कराएंगे, किंतु आपको मंत्रों को ध्यान नहीं देंगे। वे लोग मंत्र को ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी क्या बोल रहे हैं, किंतु आप जो बताएंगे उनको। हमारे जीवन में गायत्री परिवार से हम आज जुड़ने जा रहे हैं और गृह गृह आपके रायगढ़ में हो रहा है। साथ ही यहाँ के शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, उनसे जुड़ने के लिए उनको प्रयास करेंगे और उनको बताएंगे कि देव परिवार के रीति नीति, गायत्री परिवार के नियमावली को बताएंगे। इसमें जुड़ने से हमारा क्या घर परिवार सुधर सकता है, हम अपने जीवन को कैसे बढ़िया बना सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कठिन तपस्या करके गायत्री परिवार का निर्माण किया है। जिस परिवार से हम जुड़े हैं उसको देव परिवार कहा जाता है। तो जिसके घर में आप जा रहे हैं उस घर को आपकी जिम्मेदारी बनता है उसको देव परिवार बना देना है। देव परिवार बना देना है का मतलब आप उनको दोष दुर्गुण के बारे में प्यार से समझाइए और अपने दोष दुर्गुण से मुक्त हो जाएं। गायत्री परिवार का लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना है, और जो गायत्री परिवार के नहीं है उनके घर में हम यज्ञ करा रहे हैं तो उनको ये समझ में आ जाए कि गायत्री परिवार कोई ठग परिवार नहीं है, बल्कि समय, साधन, धन साधन का, प्रतिभा का एक अंश लगाते रहने का उनको आश्वासित करेंगे। साथ ही मनुष्य जन्म की सार्थकता भी जरूर बताएंगे कि भगवान ने हमको मनुष्य का जन्म दिया है तो केवल खाने और कमाने में ही जीवन को न गुजारे, बल्कि भगवान ने कृपा करके हमको बड़े सौभाग्य से मनुष्य जन्म दिया है। तो मनुष्य जन्म में हमको क्या करना चाहिए, ये हमारे गुरुदेव की योजना है, इस बारे में भी बताएंगे। साथ ही वो सदा सदा के लिए हमारा एक सदस्य बन जाए और उनके भी कल्याण हो, घर परिवार के भी कल्याण हो, इन सभी के बारे में थोड़ा फोकस करेंगे। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यज्ञ कर्मकांड में छोड़ना है या चलना है या ज़्यादा देरी ना हो, समय का ध्यान रखते हुए कर्मकांड को पूरा करा करके भाई लोग जहाँ कह रहे हैं यहाँ की व्यवस्था के अनुसार आप लोग भोजन के पश्चात में फिर रैली होगी, तो रैली से पहले आपके घर में जो जा रहे हैं वहाँ आप जितना कहना है वो आपकी जिम्मेदारी बनता है। तो हम लोग ऐसा प्रयास करें कि जितने घर में जा रहे हैं वो सीधा सीधा गायत्री परिवार से जुड़ जाए और देव परिवार में वो सम्मिलित हो जाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। सबसे निवेदन ये है कि कार्यक्रम का समय को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई लोग यदि समय दे रहे हैं उस समय से पूर्व आपको कार्यक्रम को पूरा करा करके आना है। उसी बीच में आपको जितना समझाना है, व्यवस्था बनाना है, वो सब व्यवस्था को पूरा करेंगे। लगभग सभी हमारे कार्यकर्ता भाई जानते हैं गृह गृह यज्ञ माने यज्ञ कार्यक्रम है। आपको अकेले जा कर के एक घर में यज्ञ कराना है तो आपका बुलंदी भी बना रहे, इसका भी ध्यान रखेंगे। हमारे गुरुदेव कहीं छोटे न पड़ जाए आपके देरी करने में या आपके बात को अनसुनी न करें, कोई इतना ध्यान रखेंगे। शानदार कार्यक्रम कराएंगे और उनको गायत्री परिवार से जोड़ने का प्रयास करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है।
गृह गृह यज्ञ कार्यक्रम रायगढ़ के आज सफल हो कृष्ण वाटिका के इसी मंगल कामना के साथ में मैं हमारे आदरणीय जिला समन्वयक रायगढ़ को निवेदन करता हूं, आगे की व्यवस्था को और बताएंगे यहाँ के। माता जी की जय। आज हमारे कृष्ण वाटिका कॉलोनी में 121 घरों में यज्ञ कराने के लिए आए हमारे सभी सारंगढ़ जिले के जिला समन्वयक भाई श्री गोरा प्रसाद साहू जी, साथ ही हमारे रायगढ़ जिले के अन्य जिलों के सभी मेरे वरिष्ठ कनिष्ठ भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हमारे भाई साहब ने बता ही दिया है कि सबसे पहले हमको कर्मकांड को समय सीमा में पूरा करना है और आप सभी विद्वान भाइयों बहनों में से हैं, कौन संस्कार परक उस कर्मकांड में ज़्यादा शिक्षाप्रद गुरुदेव के वाक्यों को जोड़ेगा। तो कोई ये भी हो सकता है कि आपकी वाणी किस प्रकार से किस ओर फोकस करते हैं कर्मकांड में, चाहे वो उपासना साधना आराधना की हो या आप रक्षा विधान में ही इतने आप माहिर हैं कि उसके द्वारा हम आज इस यज्ञ के माध्यम से ये मान के चलिए कि अपने घर में एक रक्षा सूत्र और रक्षा कवच को धारण कर रहे हैं। यदि आपकी वाणी इस प्रकार से प्रखर है तो निश्चित है कि हमारे जितने भी आज घरों में यज्ञ होगा, मुझे विश्वास है कि वो क्रमशः धीरे धीरे देव परिवार में, गायत्री परिवार में उनका झुकाव होता चला जाएगा। जैसा कि आज की वर्तमान भौतिक शिक्षा को देखते हुए प्रांगण में सभी परिजनों का हार्दिक स्वागत है, बड़ों को प्रणाम। आप लोग अपना पंजीयन करा लिए होंगे, तो पंजीयन के बाद एक ऐसा देव परिवार सदस्य का पत्रक आपको मिला होगा। ये पत्रक के बारे में ये देखिए, आधा पोर्शन जो है ना, आधा पोर्शन बीच में एक लाइन खींची हुई है, ऊपर का पोर्शन आपको वहाँ उनको दे देना है, ये उनके काम का है जिसके घर में आप यज्ञ करा रहे हैं। और नीचे का जो पोर्शन है, इसमें आपको उनके घर का डिटेल, किसके घर में आपने यज्ञ कराया उसके बारे में जानकारी ये भरनी है यज्ञ करने के बाद, और इसको अपने पास लेके आना है। आधा पोर्शन आप उसको ऊपर दे देंगे उनको, नीचे वाला आधा अपने पास ले आइए, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ध्यान रखना है, जैसे अभी हम जब प्रस्थान करेंगे, एक घर में आप प्रवेश करेंगे, तो कुछ समय हो सकता है आपको सामान व्यवस्थित करने में, अरेंज करने में लग जाता है ना, 15 मिनट से आधा घंटा तक भी कई बार लग जाता है। तो वो समय जो आपका लगेगा, लेकिन एक बार जब आपने कर्मकांड स्टार्ट किया तो आपके पास मैक्सिमम 1.5 घंटा है, ठीक है। अपने को समय की मर्यादा के अंदर काम करना है। ऐसा ना हो कि हम 2 घंटे तक कर्मकांड चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी संदेश देना है, जो भी करना है, आपको मैक्सिमम 1.5 घंटा समय दान करेंगे। वो उनका वो है, उनको ध्यान रहे मैंने क्या संकल्प लिया यज्ञ करने के बाद, तो आधा पोर्शन उनको दे दीजिए, नीचे वाला पोर्शन अपने को लाना है, ठीक है। एक तो ये बात क्लियर रखना है याद, ये ना ही हम उनसे कलेक्ट करने वाले हैं इंतजाम हर महीने जाके, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आधा पोर्शन जो उनने संकल्प लिया वो उन्हीं के पास रहना चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने क्या संकल्प लिया। समय का ध्यान रखिएगा। एक बार जब कर्मकांड स्टार्ट किया तो मैक्सिमम 1.5 घंटा, हम लोगों ने 11 बजे यज्ञ का स्टार्ट करने का टाइम सोच रखा है कि 11 बजे यज्ञ हर हालत में घर में स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने मैक्सिमम टाइम दे रखा है 12:30, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बहुत 10-15 मिनट लेट शुरू होते हैं तो 10-15 मिनट पीछे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। 2 घंटे 2.5 घंटे कर्मकांड नहीं करना है। अपना समय और अपनी स्पीड पहले से आपको मेंटेन करके चलनी है कि हमको इतने समय में इतना काम हम प्रखर प्रज्ञा अवतार 10 अवतार और 24 अवतार में एक प्रखर प्रज्ञा अवतार को थोड़ा विशेष जोड़ेंगे। और गुरुदेव का स्वरूप एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। गुरुदेव का स्वरूप अगर देखना हो तो अखंड ज्योति पत्रिका में देखिए, 3 दिन योजना पत्रिका में देखिए, क्योंकि गायत्री परिवार में जितने जुड़े हैं वे सब गुरुदेव को देखकर नहीं जुड़े हैं, उनके विचारों को देख कर जुड़े हैं। अर्चना जी को
जो रायगढ़ गायत्री परिवार के जल संघ के जी की सभी लोग कमान सीधी करके बैठेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चयामि ततो नमस्कारं करोमि। ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा प्रदत्तु ब्रह्मलोकम्। ॐ अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिनमोषिः। ॐ मनोज्योतिर्जुषितामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्सूर्य सूर्यो ज्योतिर्मूर्तये सहस्रपादात् शिशिरोरुबाले सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोला की तपोभूमि मथुरा की धर्म की अधर्म का प्राणियों ने विश्व का वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व। चाहते यदि बनाना जगत को चमन चाहते यदि बनाना जगत को चमन तो समझ लो सके जिंदगी है हवन तो समझ लो सके जिंदगी है हवन जिंदगी है हवन बंदगी है हवन जिंदगी है हवन बंदगी है हवन तो समझ लो सके जिंदगी है हवन तो समझ लो सके जिंदगी है हवन चाहते यदि बनाना जगत को चमन तो समझ लो सके जिंदगी है हवन तो समझ लो सके जिंदगी है हवन।
यज्ञ का अर्थ है दूसरों का भला, यज्ञ का अर्थ है दूसरों का भला, और को रोशनी दे दिया जो जला, और को रोशनी दे दिया जो जला। सब खुशी से रहे और सहो तुम जलन, सब खुशी से रहे और सहो तुम जलन, सब खुशी से रहे और सहो तुम जलन। तो समझ लो, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन। यज्ञ का अर्थ है हो अंधेरा जहाँ, यज्ञ का अर्थ है हो अंधेरा जहाँ, मीट कर तुम बिखेरो जेरा वहाँ, मीट कर तुम बिखेरो जेरा वहाँ। जब इसी है तो खुद को बना लो किरण, जब इसी है तो खुद को बना लो किरण, जब इसी है तो खुद को बना लो किरण। तो समझ लो, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन। यज्ञ निष्फल नहीं लाभ मिलता तुरत, यज्ञ निष्फल नहीं लाभ मिलता तुरत, यज्ञ से ही हुए राम लक्ष्मण भरत, यज्ञ से ही हुए राम लक्ष्मण भरत। और प्रिय शत्रुघ्न से जय रिपुदमन, और प्रिय शत्रुघ्न से जय रिपुदमन, और प्रिय शत्रुघ्न से जय रिपुदमन। तो समझ लो, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन। यज्ञ की सभ्यता संस्कृति है यहाँ, यज्ञ की सभ्यता संस्कृति है यहाँ। जन्म से मृत्यु तक यज्ञमय आपके द्वार पहुँचा हरिद्वार, आपके द्वार पहुँचा हरिद्वार। गृह गृह गायत्री यज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो, सफल हो। हम बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो, सफल हो। मातरम वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। गौरीवाधिपति महाकाल की जय। घना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो विरसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तायक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। आने वाला शिशु चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। आने वाला शिशु धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। आने वाला शिशु प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। जीवन से
सभी को इस महाअभियान में जोड़ा है, तो उनकी हम सभी शिष्य हैं और उन्हीं के संकल्पों को पूरा करने के लिए आज यह गृह गृह गायत्री यज्ञ आपके इस कॉलोनी में संपन्न हुआ। इसमें आसपास के सभी जिलों के भाई बहनें स्थापित आए हैं। आइए उन्हीं संकल्पों को याद करते हुए इन गीतों के माध्यम से गुरुदेव से हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके संकल्पों को और अच्छे ढंग से करेंगे। यही हमारी आज की मुख्य उद्देश्य है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ले। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ले। सुखी सुरधाम शिव सुधा, सुखी सुरधाम शिव सुधा बनाने की शपथ ले ले। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ले। गुरुदेव का हर घर जगाने की शपथ ले ले। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ले। हर मुख से निकले गायत्री माँ, घर घर यज्ञ रचाए रचाए, घर घर यज्ञ रचाए। हर मुख से निकले गायत्री माँ, घर घर यज्ञ रचाए रचाए, घर घर यज्ञ रचाए। संकल्पित भागीरथ गुरुवर, संकल्पित भागीरथ गुरुवर, ज्ञान गंग ले आए। घर घर यज्ञ रचाए रचाए, घर घर यज्ञ रचाए।
काल विश्व काल मिले हमारा गृह गृह गायत्री महायज्ञ अभियान।